बात उन दिनों की है जब मुगल लुटेरे और क्रूर शासक औरंगजेब ने 14 मई सन 1657 को जन्मे शिवाजी महाराज के पुत्र वीर संभाजी राजे को अपने मित्र तथा एकमात्र सलाहकार कविकलश के साथ बंदी बनाकर अपने सिपाहियों को सौंप दिया और आदेश किया गया कि उन्हें इस्लाम कबूल करवाया जाए, और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनको प्रताड़ित करके मार डाला जाए। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार जब उन दोनों को सख्त पहरे में रखकर जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, वह घटना दुनिया भर के इतिहास में अब तक की सबसे विभत्स घटना मानी जाती है। औरंगजेब की कैद में रहते हुए उन दोनों को जो यातनाएं दी गईं, उन यातनाओं को लिखते लिखते उस समय के कई इतिहासकारों के न सिर्फ हाथ कांप रहे थे बल्कि आंसू भी टपक रहे थे, और उस घटना को सुनने तथा सुनाने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो इस जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशंस भी आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार उस क्रूर और मुगल लुटेरे औरंगजेब की कैद में कविकलश और संभाजी राजे के साथ होने वाली यातनाएं कुछ इस प्रकार से थीं। पहले दिन यानी 1 फरवरी वर्ष 1689 को जब औरंगजेब के आदेश के अनुसार कविकलश और संभाजी को पूछा गया कि क्या तुम्हें इस्लाम कबूल है, तो उन दोनों ने बिना सोच विचार किए उसका उत्तरनामे दे दिया। और जब औरंगजेब के सैनिकों को उन दोनों के उत्तरनामे मिले तो वे तिलमिला उठे और उसके बाद उन्होंने लोहे के चिमटे से कविकलश और संभाजी की जीभ को पकड़कर मुंह से बाहर निकाला और चाकू से काट दिया। औरंगजेब के आदेश के अनुसार दूसरे दिन जब कविकलश और संभाजी को इस्लाम कबूल करने के लिए फिर से पूछा गया तो उन्होंने अपनी गर्दन हिलाकर उसका वही उत्तरनामे दे दिया। उत्तर को नामे पाकर औरंगजेब के सैनिकों ने दहकती हुई आग में सलाखों को लाल करने के बाद उन दोनों के नेत्रों में डाल दी। उन नेत्रों की जगह 2 विभत्स और डरावने गड्ढे कर दिए गए। आदेश के अनुसार तीसरे दिन फिर से जब कविकलश और संभाजी को वही प्रश्न पूछा गया कि क्या तुम्हें इस्लाम कबूल है, तो उन्होंने उसी अंदाज में अपनी गर्दन हिलाकर उसका उत्तरनामे दे दिया। उत्तरनामे पाकर उन सैनिकों ने तीसरे दिन दोनों को फिर से एक नई और विभत्स यातना दी और इस यातना में उनके कान काट दिए गए। आदेश के मुताबिक चौथे दिन फिर से कविकलश और संभाजी के सामने वही प्रश्न रखा गया कि क्या तुम्हें इस्लाम कबूल है, लेकिन फिर से दोनों ने गर्दन हिलाकर उसका उत्तर भी नामे ही दिया। आदेश के मुताबिक उत्तरनामे पाकर सैनिकों ने चौथे दिन की यातना में उनकी उंगलियां काट दी। 5वें दिन कविकलश और संभाजी महाराज के सामने फिर से वही प्रश्न रखा गया, लेकिन दोनों ने गर्दन हिलाकर निडरता के साथ उसका उत्तर भी उसी प्रकार नामे ही दिया। 5वें दिन भी जब उन सैनिकों को सकारात्मक उत्तर नहीं मिला तो उन लोगों ने उनके घुटने काट दिए और उन्हें भूमि पर गिराकर अधमरा करके छोड़ दिया। हर दिन उन दोनों से एक ही रटा रटाया सवाल पूछा जाता रहा कि क्या तुम्हें इस्लाम कबूल है, और उनका जवाब भी उसी अंदाज में ना होता था। इतिहासकारों के अनुसार सवाल जवाब का यह सिलसिला 5 दिनों तक चलता रहा, लेकिन उन दोनों ने एक बार भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया जिसमें किसी को भी लगे कि शायद वे डरे हुए हैं। औरंगजेब जितना क्रूर था, कविकलश और संभाजी उतने ही जिद के पक्के और दर्द को सहने के लिए मजबूत थे। तभी तो हर दिन उन्हें कड़ी से कड़ी यातनाएं देते हुए एक ही रटा रटाया सवाल पूछा जाता रहा और वे भी हर दिन अपने सिर को गर्वीले अंदाज में उठाकर एक झटके से नकारते हुए ना का इशारा कर देते थे, क्योंकि उनकी जीभ को तो उन मलेच्छों ने पहले ही लोहे के चिमटे से पकड़कर चाकू से काट दिया था।
इतिहासकारों के अनुसार 6वें दिन जब उन दोनों के शरीर पर कोई भी अंग काटने या तोड़ने के लिए बचा ही नहीं, तो उन नरपिशाचों ने उनके शरीरों को दराती से छेद दिया और फिर उन पर नमक और मिर्च का पानी छिड़क दिया। इस सबसे अलग प्रकार की विभत्स यातना के कारण उनका पूरा शरीर जलने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सनातन धर्म और कट्टर हिंदुत्व की डोर को नहीं छोड़ा। इतिहासकारों के अनुसार क्योंकि उन दोनों ने हिंदू धर्म के संस्कारों का अनुसरण किया था, इसलिए उन्हें उस दर्द और यातना को सहने की एक चमत्कारी शक्ति अपने आप मिलती जा रही थी। उनके घावों से बूंद बूंद टपकता खून मातृभूमि की माटी में मिलता जा रहा था और धर्म का कर्ज चुकता होता जा रहा था। 3 सप्ताह तक ऐसे ही प्रताड़ना देने के बाद अंत में जब देखा कि उनके शरीर में अब भी प्राण शेष हैं, तो मलेच्छों ने उनके शरीर के टुकड़े कर दिए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जिस दिन उन दोनों ने प्राण त्यागे वह 11 मार्च वर्ष 1689 का दिन था और हिंदू नववर्ष का सबसे पवित्र दिन था। कविकलश और छत्रपति संभाजी महाराज ने अपना बलिदान महाराष्ट्र में स्थित कोरेगांव नामक स्थान पर भीमा नदी के किनारे दिया था और यहीं पर उनको ये यातनाएं दी गई थीं। इतिहासकारों के अनुसार जब कविकलश और छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर के उन टुकड़ों को तुलापुर की नदी में फेंका गया, तो उस किनारे रहने वाले लोगों ने उनको इकट्ठा करके जोड़ने का प्रयास किया और उसके बाद विधिपूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया गया। इतनी क्रूर यातनाओं के बावजूद उन पराक्रमी और हठी हिंदुओं के हिंदुत्व का गर्व जस का तस ही रहा, क्योंकि उन योद्धाओं की नसों में हिंदुत्व का उबाल जो था। इतने महान और पराक्रमी हिंदुओं के इस तरह के बर्ताव की खबरों ने उस समय न सिर्फ मराठा बल्कि पूरे देश के हिंदुओं के भीतर एक ऐसी चिंगारी उत्पन्न की, जिससे बाद आम हिंदुओं ने एकजुटता दिखाते हुए मुगलों का मुकाबला शुरू कर दिया और मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। लेकिन आश्चर्य है कि आज के हिंदू समाज को उनके बलिदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए था। वह समाज आज उन्हें भुलाए बैठा है और चंद टुकड़ों की खातिर झूठे, मक्कार तथा लुटेरे राजनेताओं को अपना आदर्श बना बैठा है। तो कैसी लगी यह जानकारी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशंस भी आप लोगों तक पहुंचती रहे। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।